प्रिय साथियों, आप लोग जिस चीज के लिए बेसब्री से बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो शुभ घड़ी आप लोगों के करीब आ गई है। अभी तक आप लोगों ने हमारे माननीय प्रमोद कुमार एंड चकरार पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम यानी कि गीतों से भरा चित्रहार का प्रोग्राम देख रहे थे दोस्तों। अब आइएगा, देखिएगा चंद्रनगर की लड़ाई, बेटे का बलिदान उर्फ दगाबाज मंत्री। हाँ तो दोस्तों, ये अमेठी जिला छोड़कर आप लोग हमारे साथ चलिएगा चंद्रनगर की तरफ। चंद्रनगर के महाराज चंद्र सिंह अपने राज सिंहासन पर विराजमान होंगे और उनके द्वारपाल उनके पास मौजूद होंगे। देखिएगा दोस्तों, अपने द्वारपालों से क्या वार्तालाप करते हैं आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। दरबारियों, क्या बात है महाराज? सबसे पहले ये बताओ, हमारे राज के क्या समाचार हैं? महाराज, आपके राज के समाचार ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई बगावत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है मालिक। हमारे राज्य में किसी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। महाराज, आपकी प्रजा को कोई कष्ट हो जाए या किसी को कोई प्रकार की कमी हो जाए तो इस राज दरबार में हमारे दोनों भाई का रहना बेकार है। दरबारियों, यही हम तुम लोगों से उम्मीद रखते हैं कि हमेशा हमारी प्रजा की देख रेख तुम लोग कायदे से करते रहना। हमारी प्रजा को अगर किसी प्रकार का कष्ट हो या कोई फरियादी हो या कोई कर्मचारी हो, अगर फरियाद लेकर आता है तो हमारे पास तक अवश्य लाया जाए। जैसी आज्ञा है मालिक, वैसा हम लोग बजाते रहेंगे। दरबारी, राज दरबार में महामंत्री सुंदर सिंह नहीं दिखाई दे रहा। हाँ महाराज, आपकी रियासत इतनी लंबी और चौड़ी है, ना जाने किस कोने में पड़े हैं। अगर इजाजत हो तो महामंत्री वर्ग की खोज किया जाए मालिक। खोज किया जाए। जैसी आज्ञा है मालिक। राजन को मंत्री सुंदर सिंह का आदाब। आओ महामंत्री सुंदर सिंह, आओ। राजन, ये अपना गुलाम
आपसे कुछ कहना चाहता है। और शाह जी तो और शाह जी किस लिए है बुलाया गया। महामंत्री सुंदर सिंह, आओ बैठो, अपने स्थान पे ग्रहण कीजिए। बुलाने का कारण जानना चाहते हो? महामंत्री सुंदर सिंह, आप हमारे राज्य के महामंत्री हैं और इसमें बुलाने के कारण कोई हो नहीं सकता। आपको तो राज दरबार में मौजूद रहना चाहिए। राजन, आपका हुक्म सराखों पर, आपके हुक्मों का पालन करना हमारा कर्तव्य और मंत्री जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। तो मंत्री जी बतलाइए, राज्य के क्या है वह? मंत्री जी बतलाइए, राज्य की क्या है और प्रजा मेरी खुशहाल है या किसी को शंका? महामंत्री सुंदर सिंह, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हाँ, प्रजा मेरी खुशहाल है या कोई शंका? राजन, आप अपनी राय के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ महामंत्री सुंदर सिंह। और प्रजा सब खुशहाल है, नहीं कोई प्रजा सभी खुशहाल है, नहीं कोई संताप। और जय जय करती आपकी सुनिए और हार रही प्रजा के
देख रेख की बात। हाँ महामंत्री सुंदर सिंह, तो मेरी आया पे रखता हूँ हरदम नजर, मेरी आया पे मेरी आया पे रखता हूँ हरदम नजर, और आया तभी अब तो खुद हाल है, और आप चिंता किसी बात की ना करें। आप चिंता किसी बात की ना करें, जाने अब खुद हावी राजन, हमारा कर्तव्य और धर्म है प्रजा की देखभाल करना, प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। यही उम्मीद रखते ही महामंत्री सुंदर सिंह। महामंत्री सुंदर सिंह, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मंत्री मम्मी बात को सुनो लगा करे ध्यान। ए मंत्री मम्मी बात को सुनो लगा कर ध्यान। ओ रैयती है अति प्यारी मुझे मेरे प्यारी आधार। रैयत महामंत्री सुंदर सिंह, ये रैयत, ये प्रजा हमारे बच्चों के समान है, ये हमें जान से बढ़कर है। ओ रैयती है प्यारी मुझे मेरे प्यारी आधार। मेरे प्यारी आधार, ये समझना यही तुम्हें समझाना, और कभी किसी को मंत्रीवर जी कष्ट नहीं पहुंचाना। और यही है कहना मेरा, यही है कहना मेरा, मंत्री संभल के रहना। चूक अगर इसमें जाऊं और नाम हो बदनाम, फिर पीछे पछताओ। नहीं राजन, जब तक आपका ये वफादार महामंत्री सुंदर सिंह आपके इस चंद्रनगर में है, प्रजा क्या आपके इस राज की तरफ कोई भी निगाहें नहीं उठा सकता। महामंत्री सुंदर सिंह, यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमारे राज के वफादार महामंत्री सुंदर सिंह हो, और तुम्हें तो अच्छी तरीके से मालूम है कि जब से हमारी महारानी कमलावती का देहांत हो गया, इससे एक बच्चे का जन्म देकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हमें अच्छी तरीके से याद है राजन, जब आपकी महारानी का देहांत हुआ
तो उनकी गोद में एक बच्चा था जिसका नाम करण है। हाँ सुंदर सिंह, हमें अच्छी तरह याद है। इसलिए उसकी परवरिश, उसकी देख रेख करना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए सबसे पहले सेनानायक शेर सिंह को बुलाया जाए। राजन, सेनानायक सेनापति शेर सिंह इस वक्त बाजार पर अपनी सेना लेकर तैनात हुआ है। वो अचानक इस वक्त तो नहीं आ सकता है। मेरे लिए क्या हुक्म है? महामंत्री तो जाओ, हमारे बेटे युवराज करण सिंह को मेरे पास तक लाया जाए। आपका हुक्म शराखों पर। दरबारी, इसी वक्त राज दरबार से शीघ्र राजमहल जाओ। छोटे राजकुमार करण को लेकर यहां जाओ। महामंत्री सुंदर सिंह, जिस दिन से तुम्हारी राजमहल का इस दुनिया को छोड़कर गई, तब से मेरा मन राजमहल में नहीं लगता। उस बालक के लिए मैं परेशान रहता हूं। महामंत्री सुंदर सिंह, आज हम अपने इस युवराज को करण सिंह को लेकर हम सेनापति शेर सिंह के पास जा रहा हूं। आप अपने युवराज को लेकर सेनानायक सेनापति शेर सिंह के घर जा रहे हैं? हाँ महामंत्री। राजन, अगर ऐसी बात है और आपका हुक्म हो तो इसी वक्त हम सेनानायक सेनापति शेर सिंह को वानर से खून से बुलवाकर यहां तुरंत हाजिर करें। नहीं महामंत्री सुंदर सिंह, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो एकांत में की जाती है। ठीक है राजन। मैं सेनानायक शेर सिंह से मिलना बहुत जरूरी चाहता हूं। ठीक है, आपका हुक्म शराखों पर। और जब तक हम वापस नहीं आते हैं, राजमहल की देखरेख कायदे से करो। अवश्य करेंगे। हमारे हुक्म की तालीम की जाए। आ रहे तुम दोनों ने सुना महाराज चंद्र सिंह का हुक्म? जी मालिक। क्या जी मालिक? हम लोगों ने ही सुना कि आप लोग यहीं पर रहें। मैं अपने बेटे करण सिंह को लेकर के शेर सिंह के भवन तक जा रहा हूं। यही बात तो आज तक मेरे समझ में नहीं आई कि आज तक महाराजा चंद्र सिंह मुझसे मिलने मेरे बंगले तक कभी नहीं गए। ऐसी कौन सी बात आ गई है, कौन सी बात आन पड़ी है जो आज पैदल चलकर महाराज सेनानायक सेनापति शेर सिंह के मकान पर? एक काम करो, इसी वक्त जाओ महाराज चंद्र सिंह से अपनी नजरें बचाते हुए शेर सिंह के बंगले तक जाओ और ये पता लगाओ कि महाराज और सेनानायक शेर सिंह में क्या वार्तालाप होती है। और जो भी बातें हो फौरन आकर हमें बताओगे। और हाँ रे, हम ठाकुर हैं, बहुत हरामी ठाकुर हैं। हम जैसा हरामी ठाकुर ना इलाका में पैदा हुआ है और नहीं पैदा होगा। बड़ा मुश्किल है। जो भी बात आकर मेरे बंगले पर आकर के तुरंत बताओगे। और हाँ रे,
अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले ऐसा सारे निहुरा के दोनों के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले जाओ। महाराजा चंद्र सिंह, अगर तुम सुंदर सिंह के सामने चालाकी या कोई चाल चलने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की, अगर तुम्हारे इस चंद्रनगर को खोल के तालाब ना बनवा दिया तो हमरा भी नाम ठाकुर सुंदर सिंह। भाई साहब, हाँ भाई साहब। सुना, हाँ, अगर हम दोनों कुछ बात की काम करने में लापरवाही किया तो कसम पैदा करने वाले की ऐसा नुहरा के पिछवाड़ा पे गोली ठोकेगा कि जिंदगी झंड कहो। हाँ? और कहूँ जगह नहीं ना, और जगह न पाए, कहा कहूँ। अरे मारे तो अगवारे मारे, पिछवाड़े मारे, कहाँ पाई है? हमका तो यार खवाए पियाए हैं। हाँ भाई, उनके बरबई करियो और पिछवाड़े गोली मरबई करिए, आगे से हिम्मत ही न पारी। हिम्मत ही न पारी। अरे भाई ठाकुर है तो कहा हम तुम ठाकुर नहीं है? हम तो वो ठाकुर अपने घर के लिए, हम ठाकुर अपने घर के लिए हैं। और क्या? हैं? भाई साहब, भाई साहब, हम जा रहे हैं सेनापति शेर सिंह के भवन तक। हाँ, देखते हैं कि महाराज और सेना नायक शेर सिंह में क्या वार्तालाप होती है और क्या बात होती है। क्या होती है? जो बात होगी वो खबर ला करके हमको महामंत्रीवर से ये पूरी कहानी बताना है। ठीक है। हे भगवान, आज कई दिन हो गए और हमारे पति अभी तक ड्यूटी से नहीं आए। न जाने क्या बात है, लेकिन हाँ, न तो कोई खबर दिया है और ना ही वो आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ क्योंकि आज उन्होंने आने को कहा था, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। भौजी नमस्ते। नमस्ते। भौजी पाए लागी। खुश रहो। और क्या हाल चाल है भौजी? मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग तो ठीक है, ठाक है। तो भैया कहाँ गए? अरे क्या बताऊँ, तुम्हारे भैया अभी ड्यूटी से आए नहीं। अबे ड्यूटी से ऊपर नहीं गए? अभी नहीं आए। अरे भौजी, भैया को तो ड्यूटी से आए हुए कम से कम नहीं 2-2.5 घंटा हो रहे हैं। 2-2.5 घंटे? हाँ, बीत रहे हैं। लेकिन वो गए कहाँ? अभी तक घर आए भी नहीं। अच्छा, ओरे हमका लागत है भैया वही पान वाली की दुकान पर बैठे हैं। जौनी दुकान पर पुड़िया पान खाती, 500 का नोट पकड़ा देती, पैसा वापस नहीं लेती। और ओरे ना जानी कहा आप पान वाली और भैया दोनों फुसुर फुसुर हंसिया से बतलावा करत ही। हम तो भाई देखा करी थे, लेकिन का कही अब कौनो कठिन बात है? हो सकत है। काहे से को दूसर मनई जब पान खाए वाला आवत है तो दोनों जने चुप हो जाती, जब चला जाते तो फिर बतलाए लागती वहाँ। अच्छा, हाँ भौजी, ये बात सच है? कब सुधरी हो भौजी भैया का तुम? अब ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी, आज तुमने बताया है। तो ठीक है भौजी, भैया हमें तो बात कर लियो, लेकिन पूछे कि को बताइस तो हमका सबका न बतायो कि तुम्हारे दोनों साथी बताई हैं। ठीक है। अच्छा, परसों तो साड़ी नहीं रहा है तो हो सकते लाए हुई हैं। साड़ी?
हाँ। अरे साड़ी तो यहाँ कोई साड़ी लेके नहीं आया। तो बेटा वही जाने, तुम जानो, ये जाने। ठीक है, आने दो, आज उन्हें खबर लेती हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ, आ जाने दो, मैं इससे पता करती हूँ कि वो रहते कहाँ है। प्रियमाला, अरे आ गए, बहुत जल्दी आ गए हो। क्यों, क्या हुआ? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? आज ऐसे तो आता समय तो हमारी माला इतना खुश नजर आती थी कि मैं सब कुछ देखकर भूल जाता था, लेकिन आज अचानक क्या हो गया है कि आज बहुत गुस्से में है। गुस्से में? कितनी टाइम हो गई? टाइम? हाँ देखिए, अरे अभी अभी तो हम महाराज के यहाँ से चले आ रहे हैं। अभी अभी? हाँ माला, कि महाराज के आने से 2 घंटे हो चुके हैं, और आज कौन बताया तुमसे? कौन बताया? अच्छा, इसका मतलब जो तुम करोगे मुझे पता ही नहीं होगा। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाए, कहना क्या चाहती हो तुम? कहना क्या? वो कौन है पान वाली जिसके पास आप जाते हो, 500 के नोट देते हो, एक बिना पान खा के चले आते हो? कमाल कर दिया माला, तुम ये जानती हो कि मैं पान पुड़िया कोई चीज भी नहीं खाता हूं, और फिर तुम्हारा कैसे विश्वास बढ़ गया मुझे कि मैं पान पुड़िया खाता हूं? और ये सब बताया कौन तुमसे? क्या करोगे जार के? माला हाँ देखो, तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम मुझसे कोई बात नहीं बताओगे तो फिर किससे बताओगे? इसका मतलब मैं बता दूं किसने बताया है? मुझे उन दोनों ने बताया है, मोटू पतलू ने। मोटू पतलू, कहाँ जा रहा रे? क्या बताया तुमने? वो पूछ रहा है कि चाय पिया वह कहाँ? क्या माला है, क्या बताया तुमसे? अरे बताओ ना इन लोगों से। का भौजी का? का है? कहा यार, ये क्या है? कौनो कौनो बात भाई का? क्यों, तुम जानते नहीं हो? अभी तो बताया है कि भैया जाते हैं और पाना के पास 500 नोट देते हैं, एक बिना पान खाए चले आते हैं। क्यों? हाँ तो भैया सही तो आए तब तो सुन लिया? क्या सही? मैं हम कोनो कम बुरा कहा? अरे साले झगड़ा करवा दिया घर पे हमारे। अरे ये मैं कौन था? कोई तरह की भौजी है, ये है? ये कौन झगड़ा की बात है? क्यों नहीं है? एक पुड़िया पान खाते हैं, 500 का नोट पकड़ा देते हैं, पैसा वापस नहीं लेते, पैसा जमा रहता है, जब मन होता तब खाते हैं, जब 500 रुपया खत्म हो जाता फिर जमा कर देते हैं। ये बहुत शरारती है, तुझे बहुत मारूंगी।